साथियों, पीएम किसान सम्मान निधि, जिसको शॉर्ट में कहते हैं पीएम किसान, इस योजना के माध्यम से 75,000 करोड़ रुपए किसानों के खाते में सीधे पहुंचने वाले हैं। मेरे प्यारे किसान भाइयों, अब आपको 22वीं किस्त 12,000 मिलेगा। नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे किसानों के हित में सरकार की पहल। हमारे देश में किसानों की स्थिति सुधारने के लिए केंद्र सरकार लगातार प्रयास कर रही है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना इसी दिशा में उठाया गया एक महत्वपूर्ण कदम है, जो छोटे और किसानों को मदद करता है। इस योजना के माध्यम से देश के करोड़ों किसान परिवारों को सालाना 6,000 रुपए की सहायता राशि दी जाती है। ये रकम 3 बराबर हिस्सों में किसानों के खातों में सीधे भेजी जाती है, जिसे हर बार 2,000 रुपए मिलते हैं। योजना की सबसे खास बात यह है कि पैसा सीधे किसान के बैंक खाते में पहुंचता है, जिससे बीच में किसी दलाल या बिचौलिए की कोई भूमिका नहीं रहती। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर पूरी जानकारी बताएंगे पीएम किसान सम्मान निधि योजना के बारे में, और वीडियो के एंड तक बने रहना और वीडियो को लाइक और कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। दोस्तों, बात करते हैं किसानों को अब तक इस योजना की 21 किस्तें मिल चुकी हैं। पिछली किस्त नवंबर 2025 में लाभार्थियों के बैंक खाते में डाली गई थी। अब सभी किसान अगली यानी 22वीं किस्त के आने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। आमतौर पर यह किस्तें 4-4 महीने के अंतर पर जारी होती है, इसलिए माना जा रहा है कि अगली किस्त फरवरी 2026 के आसपास आ सकती है। हालांकि अभी तक सरकार की तरफ से कोई पक्की तारीख की घोषणा नहीं हुई। किसानों की सलाह दी जाती है कि वे केवल सरकारी वेबसाइट या आधिकारिक सूचनाओं पर ही भरोसा करें, अफवाहों से बचें। दोस्तों, ये भी खबर है कि केंद्र सरकार पीएम किसान सम्मान निधि योजना की आर्थिक सहायता धनराशि को बढ़ाने पर विचार कर रही है, और आने वाले समय में किसानों को 2,000 की जगह 3,000 रुपए महीना दिया जा सकता है। सबसे पहली बात यह है कि आवेदक भारत का नागरिक होना चाहिए। इसके साथ ही उसके नाम पर खेती योग्य जमीन होनी जरूरी है। जिन लोगों के पास अपनी कृषि भूमि नहीं है, वे इस योजना के पात्र नहीं माने जाएंगे। साथ ही सरकारी नौकरी करने वाले व्यक्ति, आयकर भरने वाले लोग और संस्थागत किसानों को इस योजना से बाहर रखा गया। यह भी ध्यान रखना जरूरी है कि आपकी जमीन के कागजात बिल्कुल सही और अपडेट होना चाहिए, वरना किस्त रुक सकती है। पीएम किसान योजना की किस्त प्राप्त करने के लिए ई-केवाईसी करवाना अनिवार्य कर दिया गया। ये एक सरल प्रक्रिया है, जिसे किसान घर बैठे अपने मोबाइल से भी कर सकता है। इसके लिए केवल आधार कार्ड, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर की जरूरत पड़ती है। अगर किसी को तकनीकी दिक्कत आ रही है तो वे नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर जाकर ये काम करवा सकते हैं। जिन किसानों ने अभी तक ई-केवाईसी नहीं करवाई, उनकी किस्त रोक दी जाएगी, इसलिए समय पर यह काम पूरा कर लेना बहुत आवश्यक है। इस योजना का पैसा पाने के लिए यह बेहद जरूरी है कि आपका बैंक खाता आधार कार्ड से लिंक होना जरूरी है। इसके अलावा उस खाते में डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की सुविधा चालू होनी चाहिए। अगर ये दोनों चीजें नहीं है तो सरकार द्वारा पैसा भेजे जाने के बावजूद भी आपके खाते में नहीं आएगा। इसलिए सभी किसानों को सलाह दी जाती है कि वे अपने बैंक शाखा में जाकर ये सुनिश्चित कर लें कि उनका खाता आधार से जुड़ा हुआ है या नहीं, और सभी जरूरी सेवाएं सक्रिय करें। ये योजना खासकर उन छोटे किसानों के लिए वरदान साबित हुई जिनके पास सीमित संसाधन है। साल में 3 बार मिलने वाली ये राशि उन्हें खेती के खर्चों में काफी मदद करती है। किसान इस पैसे से अच्छे बीज खरीद सकते हैं, खाद उर्वरक ले सकते हैं और जरूरी कृषि उपकरण खरीद सकते हैं। मौसम की मार झेल रहे किसानों के लिए ये रकम एक सहारे की तरह है। पिछले कुछ सालों में इस योजना ने लाखों किसानों परिवारों की आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने में अहम भूमिका निभाई। किसानों को धोखेबाजों से सावधान रहना चाहिए। कई बार ठग लोग सरकारी अधिकारी बनकर फोन करते हैं और आधार नंबर, बैंक की जानकारी और या ओटीपी मांगते हैं। याद रखें कि सरकार कभी भी फोन पर ऐसी गोपनीय जानकारी नहीं मांगती। अगर कोई ऐसा करता है तो तुरंत फोन काट दें और पुलिस को सूचित करें। किसी भी समस्या के लिए नजदीकी कृषि कार्यालय या सीएससी सेंटर पर जाकर सही मार्गदर्शन ले। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना भारतीय कृषि क्षेत्र के लिए एक क्रांतिकारी कदम है। ये योजना न सिर्फ किसानों को आर्थिक मजबूती देती है, बल्कि उन्हें आत्मनिर्भर बनाने में भी सहायक है। सीधे बैंक में पैसा आने से पारदर्शिता बनी रहती है और भ्रष्टाचार की गुंजाइश खत्म होती है। किसानों को चाहिए कि वे अपनी ई-केवाईसी समय पर करवाएं, सभी दस्तावेज अपडेट रखें। दोस्तों, जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।